Hello guys, welcome. This is your host Rahul from Visa Pacific Consultants. आज मैं आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ रिगार्डिंग सिंगापुर, और ये है सिंगापुर के कॉलेज के इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम के बारे में। बहुत कॉलेजेस आजकल ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत एजेंट्स लोगों को बोलते हैं इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम पे आना चाहिए सिंगापुर, $1500 दो आप सिंगापुर आ सकते हो। इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम क्या होता है आपको ये जानना पड़ेगा। इसके बारे में अगर आपको कुछ भी आगे करना है तो आपको इंस्टॉलमेंट्स के बारे में पता करना पड़ेगा कि ये इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम है क्या। दोस्तों, इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, मान लो आपने इंडिया में कोई स्कूटी ख़रीदते हो, 70 से 80 हज़ार रुपये की स्कूटी होती है। तो इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम क्या होता है? इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम होता है जिसमें आपको वो स्कूटी के पैसे इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं, मतलब आपको ऊपर से उसके इंटरेस्ट देना पड़ता है। ऐसे ही सिंगापुर में होता है। लोग इतना मेरे को कमेंट्स कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर हम इंस्टॉलमेंट में, हमारे एजेंट्स बोल रहे हैं आने को। इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम में सिंगापुर पे आके बहुत दिक्कतें हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं। लोग यहाँ पे आके बहुत परेशान होते हैं। ना आपको अकोमोडेशन मिलती है, ना आपको पार्ट टाइम जॉब मिलती है। सिंगापुर में कुछ भी आपको इंस्टॉलमेंट पे नहीं मिलता है। जब आप सिंगापुर पहुँचते हैं, कॉलेज आपको हर महीने बोलता है कि भाई हमारी फ़ीस पे करो, हमारा जो भी हमारा बैलेंस है वो हमें वापस करो। आपको अलग से स्टूडेंट्स का आईडी कार्ड के लिए जब आप जाते हैं तो उसका पैसा आपको अलग से पे करना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा आपको मेडिकल करवाना है तो उसका $120 अलग से पे करना पड़ता है। ट्यूशन फ़ीस है $310। ट्यूशन फ़ीस नहीं, ट्यूशन की बुक्स होती हैं, आपको स्कूल की जो बुक्स होती है, स्टडी मटेरियल, उसका $310 अलग से देना है। हर चीज़ के पैसे ये लोग अलग से मांगते हैं अगर आप इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम में आते हो। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि सोच समझ के आप सिंगापुर आओ। अगर आपके पास 3.5 लाख रुपए नहीं है तो सिंगापुर बिल्कुल मत आइए, क्योंकि सिंगापुर में आपको बहुत ही टॉर्चर करा जाएगा, बहुत ही प्रॉब्लम्स की जाएंगी। ना आपको पार्ट टाइम जॉब दी जाएगी, ना आपको अकोमोडेशन दी जाएगी। मैंने यहाँ पे लोगों को सफ़र करते हुए देखा है, लिटरली प्रॉब्लम में देखा है कि वो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं और फिर बाद में इतनी प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं कि यार मैंने किया क्या, मैंने यहाँ पे क्यों किसी भी एजेंट की बातों में आया। इंडिया के एजेंट्स, मतलब मैं भी इंडिया से हूँ, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैंने देखा यहाँ पे 7-7 लाख 6-6 लाख रुपए लोग दे के आ रहे हैं। आप कम से कम जब पैसे देते हैं तो कॉलेज की एक रिसिप्ट तो लीजिए, NOC तो लीजिए। कॉलेज फीस मैंने पूरी पे कर दी है तो आपको उसकी रिसिप्ट मिलनी चाहिए। जो भी एजेंट्स के साथ आप काम कर रहे हैं उनसे आप रसीद मांगिए, ठीक है। सेकेंडली, आजकल जो कॉलेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं, जैसे आपको अकोमोडेशन दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पार्ट टाइम जॉब दे देंगे, एयर टिकट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपकी कॉलेज की फ़ीस है उसमें। तो आप बहुत सोच समझ के ये काम कीजिए। लोगों में बहुत इजी है बोलना कि यार हम इंस्टॉलमेंट्स में दे के आ रहे हैं, सर हमें वो बोल रहा है ऐसे कर लो वैसे कर लो। आप बहुत सोच समझ के सिंगापुर आइए। यहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब में $500 से $600 का खर्चा आता है जो आगे हमें HR को देना पड़ता है। बगैर उस खर्चे के आप यहाँ पे आ जाओ। बोलने में तो सारे लोग बोलते हैं कि हाँ हम सब करवा देंगे, लेकिन आप एक्चुअली जो लोग यहाँ पे फेस करते हैं ना, उन्हें ही पता चलता है। आप खुद ही सोचो, मैं कम पैसों में दे रहा हूँ, मैं आपकी स्कूटी कम पैसों में ले रहा हूँ, तो मेरे को उसके लिए भी वो मेरे को RC इशू नहीं करते हैं। तो यहाँ पे तो आप कॉलेज में RC पे भी वो मेंशन कर देते हैं कि ये उसकी है, बैंक से लोन हुआ है, उसके पेमेंट है, तो वो सब लगा देते हैं। तो आप सिंगापुर में कॉलेजेस से क्या एक्सपेक्ट करते हो? कोई इंस्टीट्यूशन की फ़ीस 3-3.5 लाख रुपए है तो वो इंस्टीट्यूशन इंस्टॉलमेंट में बुलाएगा तो आपसे ओवरचार्ज करेगा ही। $200 से $300 फ़ाइन लगाता है आपको हर $1000 पे, या हर $500-600 पे आपका $150 का फ़ाइन होता है। $1000 पे $200-300 का आपको फ़ाइन देना पड़ता है। हर मंथ ये फ़ाइन होता है। आप पार्ट टाइम जॉब में इतना भी नहीं कमा पाते हो तो फ़ाइन कैसे दोगे? हर थोड़े दिन में आपसे बोला जाता है कि यार मेरे को स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए वो करो, आप अपना वो ID कार्ड के लिए पेमेंट करो, आप अपना मेडिकल के लिए पैसे दो, हर चीज़ के लिए पैसे मांगते हैं। आप अपना कोर्स मटेरियल के लिए पैसे दो, मतलब आपको बुक्स वगैरह लानी है, ये करो वो करो। तो इतना पैसा आप दे के आते हो, उसके बाद भी आपको यहाँ पे पैसा देना पड़ता है। आप ये सोचो कि भाई बहुत इजी है, तो इजी नहीं है सिंगापुर की लाइफ। और बिल्कुल भी आप ये मत सोचना कि भाई मैं इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम में आऊँगा तो मैं बहुत खुश रहूँगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम में यहाँ पे आके कभी भी कोई जना खुश नहीं रहता है। हर जगह के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, हर जना यहाँ पे परेशान होकर बोलता है कि मैं वापस जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं कुछ कमा ही नहीं पा रहा हूँ सिंगापुर में।
तो मैं आपको गाइस यही बताना चाहता हूँ एज अ फ्रेंड, एज अ होस्ट। अभी मेरे यूज़र्स हैं लाइक 400 जने, आई बीन अटैच्ड 400 पीपल। डेफिनेटली एवरीबडी मेरे को मैसेज करते हैं, पूछते हैं सिंगापुर के बारे में। मैं गलत गाइड नहीं करना चाहता हूँ आप लोगों को। एक ठीक गाइड किया जाता है तो इंसान हमेशा खुश रहता है कि हाँ यार मेरे को ठीक गाइडेंस तो मिली है। लेकिन अगर ठीक गाइड नहीं किया जाता है तो इंसान परेशान होता है। सिंगापुर पे आने के बाद बहुत ज़्यादा खर्चा आपको खुद बेयर करना पड़ता है, जो कि इंसान की पॉकेट से भी ज़्यादा हो जाता है। कम से कम आपका $800-900 तो लेट फी लग जाता है। और आपसे ना पार्ट टाइम जॉब आपको मिलती है। एजेंट्स आके यहाँ पे बस बच्चों को बिठा देते हैं। बच्चे गुरुद्वारे में खाना खाते हैं, सोचते हैं कि हम क्या करें, शाम को परेशान होते हैं, पैसा नहीं होता उनके पास। गाइज़ बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि बहुत सोच समझ के एजेंट्स के साथ काम कीजिए। इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम वगैरह नहीं। एजेंट को बोलिए कि भाई आप मेरे को कॉलेज से रिसिप्ट दिलाएंगे जब मैं फ़ीस पे कर देता हूँ। कॉलेज की एक रिसिप्ट होती है, वो आपको NOC देता है कि भाई हमारे पास फ़ीस पूरी आ गई है, आप उसके बाद आइए। और कॉलेजेस आजकल बहुत अकोमोडेशन ऑफ़र करते हैं, आपको पार्ट टाइम वर्क ऑफ़र करते हैं, तो उस प्रोग्राम में आइए जिसमें आपको अकोमोडेशन और पार्ट टाइम वर्क मिले सिंगापुर में। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि कभी भी आप सिंगापुर आ रहे हैं और आपने पार्ट टाइम है, अकोमोडेशन है, तो आपके मंथली एक्सपेंडिचर्स मीट हो जाएंगे। आपने जो कॉलेज फ़ीस दी है वो 5 महीने में आप कवर अप कर लेते हो। उसके बाद आपका 6 मंथ्स पे इंटर्नशिप रहता है। 6 महीने कोई भी फुलेटॉन होटल हो गया, मरीना मैंडेन होटल हो गया, वहाँ पे काम करो। अच्छा आपको इंटर्नशिप मिलता है, अच्छे कॉलेजेस में जाते हो। हमारे पास काफ़ी अच्छे कॉलेजेस आए हुए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कॉलेज है। फिर उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 3-4 कॉलेजेस और भी टाइप हुए हैं। तो आप हमसे पूछिए, हम आपको बिल्कुल बताएंगे। और गाइस यही मेरा आज का वीडियो बनाने का मतलब था, मकसद था, आपको बताना, आपको एक नॉलेज देना कि सिंगापुर में हर चीज़ है, हर फैसिलिटी है, लेकिन आपको हर फैसिलिटी ठीक से गेन करना पड़ेगा। सिर्फ बातों में ना आके कि मैं इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम में आ रहा हूँ। और सर मेरे को इतने कमेंट्स आए हुए हैं, मेरे को डेली लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, सर हमने अप्लाई कर दिया, हमारा ऑफर लेटर आ गया है, हमारा वीज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, हमारा वीज़ा आ जाता है तो सर मैं $2000 में सिंगापुर आ रहा हूँ, $2000 में आके यहाँ पे फ़ायदा क्या है? आप कैसे आगे सर्वाइव करोगे? कॉलेज को कैसे फ़ीसें दोगे अपनी? हर 15 दिन के बाद वो आपसे फ़ीस मांगते हैं। जॉब्स वगैरह नहीं होती आपके पास। तो बहुत रिसर्च करके, बहुत सोच समझ के आइए गाइज़। एंड बस इतना ही है आज के लिए तो। और जो भी बातें हैं फिर मैं सिंगापुर की आपको बताऊंगा। और भी कोई चीज़ है आप पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से पूछिए। हमारे पास यहाँ पे हॉस्टल्स भी हैं, अपने खुद के हॉस्टल्स भी हैं। हमें तो कॉलेज उसकी पेमेंट करता है कि भाई ये हमारा कैंडिडेट है, ये आना है, ही इज़ कमिंग ऑन स्टूडेंट्स वीज़ा, यू कीप हिम। तो उसके लिए $400 या $300 जो कॉलेज है वो हमें पे करते हैं। तो ऐसा होता है। बाकी आपको सोचना है कि आपको आगे क्या करना है, आप क्या करना चाहते हो। सो गाइज़ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा आज के लिए, बस इतना ही। एंड कोई भी क्वेरीज होती है या कुछ भी होता है आप मेरे से पूछिए। एंड होप मैं आपको काफ़ी अच्छी वीडियोस ला के देता रहूँगा। अभी मैं आपको और कॉलेजेस के इनसाइड की वीडियोस दिखाऊंगा, जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। हमने बुलाए हुए बच्चे हैं जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी आए हुए हैं इंडिया से, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। और काफ़ी बच्चों से बातचीत करवा के आपको रूबरू करवाऊँगा कि भाई यहाँ पे मतलब लोगों को प्रॉब्लम्स क्या हैं, यहाँ पे बच्चे क्या फेस कर रहे हैं। इसके अलावा और भी वीज़ाज़ हैं, आप उसके लिए भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप दूसरे वीज़ा पे आना चाहते हैं। हमारे पास डायरेक्ट वर्क परमिट भी है, कम पैसों में है, तो आप हमें कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं हम विल डेफिनेटली सॉर्ट देम आउट और आपको एक अच्छी लाइफ देंगे सिंगापुर में। जो आप चाहते हैं वैसा आपको मिलेगा, बट देन थोड़ा सा सोच समझ के काम कीजिए, हमारे साथ अप्लाई कीजिए। और बाकी we'll give you the letter of offer, visa, everything, even the NOC from the college. So thank you so much and have a very nice day. Take care guys. Thank you.